अवंतिकाया विहितावतारम मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थ वंदे महाकाल महासुरेशम। अर्थात जिन्होंने अवंतिका नगरी उज्जैन में संत जनों को मोक्ष प्रदान करने के लिए अवतार धारण किया है, अकाल मृत्यु से बचने हेतु मैं उन महाकाल नाम से प्रतिष्ठित भगवान आशुतोष शंकर की आराधना, अर्चना, उपासना, वंदन करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण धार्मिक यूट्यूब चैनल में। भगवान शिव को महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे काल अर्थात समय एवं मृत्यु से परे है। तीनों काल उनमें समाये है। भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों के बारे में महादेव जानते हैं। काल का मतलब है समय, अतः महाकाल का मतलब हुआ वो जो समय से परे है अथवा उसका नियंत्रण करता है। शिव प्रलय, विघटन या मृत्यु के देव है। महाकाल काल से भी ऊपर, काल की परिधि से भी बाहर। शिव तीनों देवों में विनाश के कारक है। विनाश या प्रलय के बाद सारी सृष्टि एक नए सिरे से शुरू करते हैं। ऐसे में सब कुछ उस प्रलय में विलय हो जाता है, अर्थात सभी समय के अंतर्गत ही आते हैं। सबका विनाश निश्चित है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में तृतीय ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल के संबंध में सूत जी द्वारा इस कथा को वर्णित किया गया है। उसके अनुसार अवंती नगरी में एक वेद कर्मरत ब्राह्मण हुआ करता था। वो ब्राह्मण पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर उनका प्रतिदिन पूजन किया करता था। उन दिनों रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर समस्त तीर्थ स्थलों पर धार्मिक कर्मों को बाधित करना आरंभ कर दिया। वो अवंती नगरी में भी आया और सभी ब्राह्मणों को कर्म धर्म छोड़ देने के लिए कहा, किंतु किसी ने उसकी आज्ञा नहीं मानी। फलस्वरूप उसने अपनी दुष्ट सेना सहित पावन ब्रह्म तेजोमयी अवंतिका में उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया। जन साधारण त्राही त्राही करने लगे और उन्होंने अपने आराध्य भगवान शंकर की शरण में जाकर अपनी प्रार्थना स्तुति शुरू कर दी। तब जहाँ वो सात्विक ब्राह्मण पार्थिव शिव की अर्चना किया करता था, उस स्थान पर एक विशाल गड्ढा हो गया और भगवान शिव अपने विराट स्वरूप में उसमें प्रकट हो गए। विकट रूपधारी भगवान शंकर ने भक्त जनों को आश्वासित किया और गगन भेदी हुंकार भरी, मैं दुष्ट जनों का संहारक महाकाल हूँ। और ऐसा कहकर उन्होंने दूषण और उसकी हिंसक सेना को भस्म कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने अपने श्रद्धालुओं से वरदान मांगने को कहा। अवंतिका वासियों ने प्रार्थना की, हे महाकाल, महादेव, दुष्टों को पीड़ित दंडित करने वाले प्रभु, आप हमें संसार रूपी सागर से मुक्ति प्रदान कीजिए। जन कल्याण एवं जन रक्षा हेतु इसी स्थान पर निवास कीजिए एवं अपने दर्शन करने वाले मनुष्यों को अक्षय पुण्य प्रदान कर उनका उद्धार कीजिए। इस प्रार्थना से अभिभूत होकर भगवान महाकाल स्थिर रूप से वही विराजित हो गए और सारी अवंतिका नगरी शिवमय हो गई। इस तरह भगवान शिव को महाकाल कहा जाने लगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।